डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जिक्र न करने से उपजा विवाद। नासिक महाराष्ट्र के नव वन विभाग की कर्मचारी माधवी जाधव ने गणतंत्र दिवस के भाषण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम का उल्लेख नहीं करने को लेकर राज्य के मंत्री और भाजपा नेता गिरीश महाजन से लिखित में माफी की मांग की। सोमवार को नासिक में एक आधिकारिक समारोह में जल संसाधन मंत्री के भाषण के दौरान जाधव ने आपत्ति जताई थी। हालांकि महाजन ने स्पष्ट किया है कि डॉक्टर अंबेडकर जी का उल्लेख न करना अनजाने में हुआ था और उन्होंने इसके लिए माफ़ी भी मांगी, लेकिन जाधव ने इस बात पर जोर दिया कि वह इसे लिखित में दे। जाधव ने मंगलवार को कहा कि गिरीश महाजन का सौभाग्य और मेरा दुर्भाग्य है कि इस मामले में अत्याचार निवारण अधिनियम लागू नहीं होता है। महाजन से अनजाने में हुई चूक के तर्क को खारिज करते हुए जाधव ने कहा कि मंत्री ने छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज के नाम तो लिए, लेकिन संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर जी का जिक्र करना जानबूझकर छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि महाजन को बाबा साहब अंबेडकर के सभी अनुयायियों से लिखित में माफ़ी मांगनी चाहिए। जाधव ने नासिक के सरकारवाड़ा पुलिस थाने में महाजन के खिलाफ अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने के लिए आवेदन दिया। घटना पर विपक्षी दलों ने कड़ी प्रतिक्रिया की। इस बीच महाजन ने अपने भाषण में डॉक्टर अंबेडकर जी का जिक्र न करने को लेकर मंगलवार को खेद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई भी अपनी मांग रख सकता है। मैंने कल भी स्पष्ट किया था, मेरे भाषण के बाद मुझे इस हंगामे के बारे में पता चला। मेरा किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर साहब, बाबा अंबेडकर साहब के प्रति मेरे मन में गहरा आदर है। मैं इस घटना के लिए माफ़ी मांगता हूँ। वंचित समाज, वंचित बहुजन अघाड़ी वीबीए प्रमुख और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर ने संविधान निर्माता का उल्लेख किए जाने को लेकर मंत्री महाजन को पद से हटाने की मांग की। प्रकाश अंबेडकर ने कहा कि संभव है कि भाषण को मूल सामग्री में बाबा साहब का उल्लेख न हो, इसलिए उन्होंने उनका नाम नहीं लिया। यदि मूल सामग्री में बाबा साहब का नाम नहीं था तो उसे लिखने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन यदि मूल सामग्री में उल्लेख था और फिर भी महाजन ने बाबा साहब का नाम नहीं लिया तो मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह चूक कोई छोटी गलती नहीं थी। प्रकाश अंबेडकर से जब पूछा गया कि महाजन के खिलाफ क्या कार्रवाई की जानी चाहिए तो उन्होंने कहा कि उन्हें मंत्रिमंडल से हटा देना चाहिए। दोस्तों, बात तो सही है। कुछ लोगों की मानसिकता है भाई, मंत्री संतरी जो भी बनते हैं तो भाई संविधान की शपथ तो लेते ही हैं और प्रस्तावना में है, तो भाई ये इनको ये नहीं पता इस मंत्री पद पे पहुंचने के बाद भी भारत का संविधान किसने लिखा। और संविधान दिवस था, गणतंत्र दिवस जो कहते हैं उसको संविधान दिवस ही था। तो 1950 में हमारा भारत का संविधान लागू हुआ था और सबको पता है, भारत को क्या देश दुनिया सबको पता है कि बाबा साहब ने ही हमारा संविधान लिखा था भारत का। और उनके पास 32 डिग्री और 9 भाषाओं का ज्ञान था, सबको पता है, लेकिन फिर भी जानबूझ के ये गलती करते हैं और फिर बाद में माफ़ी मांग लेते हैं या भूल हो गई, ये हो गई, वो कह देते हैं। तो भाई ये तो परंपरा चलती आ रही है। पर हाँ, इन्होंने अच्छा किया है उस महिला सिपाही की, भाई हम
अच्छी तारीफ़ भी करेंगे, क्योंकि उन्होंने ये प्रश्न उठाया, हिम्मत की है और करना चाहिए ऐसा दोस्तों। अगर नहीं करेंगे तो ये हम मंत्री संतरी जनता को तो कीड़े मकोड़े से फालतू कुछ समझते नहीं है। और दोस्तों पावर भी उनके पास ही है, आम जनता के पास तो ऐसी कोई पावर भी नहीं है। दोस्तों अखबार में था, मैंने सोचा इसका जिक्र, चर्चा चल रही थी सोशल मीडिया पे, तो इसको लोगों को जानकारी दी जाए दोस्तों। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर भी करें दोस्तों।